हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं IBM CIC की हायरिंग प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा अर्जुन सीरीज के बारे में। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो कोई भी कंपनी हो सकती है या फ्यूचर में कोई असेसमेंट आएगा, तो आपको अर्जुन मॉक से सीरीज आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस है। इसमें क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, DSA, CS फंडामेंटल, SQL, oops, डेटा इंटरप्रिटेशन, सबके ऊपर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन चूज फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले IBM CIC के हायरिंग प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पर IBM CIC जो है, उसमें आपकी सबसे पहले एप्लीकेशन जाती है। एप्लीकेशन मतलब आपको यहाँ पर IBM CIC के लिए अप्लाई करना है, या फिर आप बोल सकते हो IBM की एसोसिएट एसोसिएट सिस्टम्स इंजीनियर की जो प्रोफाइल होती है, वो IBM CIC का ही पार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन जाएगी। एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका पे पैकेज कितना होता है? इसमें आपको पे पैकेज देखने को मिलता है 4.5 lakhs का। मतलब 4.5 का इसमें आपको 4.5 का इसमें पे पैकेज होता है। प्लस आपको इसमें 25 के ज्वाइनिंग बोनस इसमें आईबीएम की तरफ से दिया जाता है। मतलब आपकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी है, उसमें आपका ज्वाइनिंग बोनस आ रहा होता है 25,000 रुपीज का। इसके बाद आपका आता है इंग्लिश असेसमेंट। सबसे पहले आप इसमें अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद इंग्लिश असेसमेंट आपका आता है। अब ये कभी भी आ सकता है जब भी हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगर आपको जिस हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, उस हिसाब से यहाँ पर इंग्लिश असेसमेंट हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम इंग्लिश असेसमेंट के बारे में बात करें, सो इंग्लिश असेसमेंट में अगर आप इसमें देखोगे, तो इंग्लिश असेसमेंट सबसे पहले आपका फर्स्ट राउंड होगा। एंड ये आपका वर्चुअल असेसमेंट होता है। वर्चुअल मतलब ये ऑनलाइन होगा, घर बैठकर आप इसको दे सकते हो। सेकंड प्रोसेस होती है कोडिंग असेसमेंट। अगर आप इंग्लिश असेसमेंट को क्लियर करते हो, फिर आपका कोडिंग असेसमेंट होता है। इसको आने में यहाँ पर टाइम लग सकता है, 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, ये टोटली डिपेंड होता है कि आईबीएम के तरफ से कब यहाँ पर हायरिंग की जा रही है। एंड ये ऑफलाइन होते हैं कॉलेजेस में। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे होता है आपका इंटरव्यू। उसी के नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होता है, देन आपका ऑफर लेटर। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश असेसमेंट की। इंग्लिश असेसमेंट जो होगा, इंग्लिश असेसमेंट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अब इंग्लिश असेसमेंट में जो पहला सेक्शन है, वो होता है लिसन एंड रिपीट। इसमें आपको ऑडियोज होती हैं, ऑडियोज आपको सुननी है, और ऑडियोज को सुन के आपको उनको रिपीट करना है। या आप बोल सकते हो आपको वही ऑडियोज जो होती हैं, वही ऑडियोज आपको बोलनी है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स, जैसे कि US, UK, कनाडा, आयरलैंड, आपको अलग अलग देशों के जो एक्सेंट्स हैं वो इसमें देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है रीड एंड रिपीट। सिंपल है, इसमें आपके सामने सेंटेंस डिस्प्ले होंगे, और जो सेंटेंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आपको प्रॉपरली उनको यहाँ पर क्या करना है, रीड करना है। फिर आता है कॉन्वर्जेशंस। कॉन्वर्जेशंस में क्या आएगा भाई, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, सपोज राम एंड श्याम। अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्वर्जेशन चल रही है, और उस कॉन्वर्जेशन के बेस आपको कुछ आंसर्स देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोला जाता है कि राम और श्याम किसी मार्केट में मिलते हैं, जहां पर राम सब्जी खरीदने आया है। तो अब श्याम उससे पूछेगा, ये चीज आपको बता दिया कॉन्टेक्स्ट में। अब श्याम उससे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो आपको जवाब में क्या बताना पड़ेगा? आप एज अ राम एक्ट करोगे, तो आप बोलोगे कि मैं सब्जी लेने आया हूँ। ठीक है, सो ये कॉन्वर्जेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके होते हैं। फिर आते हैं स्टोरी बेस्ड, जिसमें आपको एक 5 से 6 लाइन की स्टोरी सुनाई जाएगी। और 5 से 6 लाइन की स्टोरी सुनाए जाने के बाद आप पे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि स्टोरी पर बेस्ड होते हैं। जो भी आपको स्टोरी सुनाई जा रही है, उस स्टोरी पर बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है उस पर, जो आपकी स्टोरी है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, या फिर जो भी स्टोरी आपको सुनाई गई है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको बोलना है। फिर आती है ग्रामर। ग्रामर पे आपके सिंपल जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। प्लस आपके ग्रामर में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है, सेंटेंस एरर करेक्शन होता है। उस टाइप के यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चंस की। अब ये राउंड कब आता है? अगर आपका इंग्लिश असेसमेंट कंप्लीट हुआ है। इंग्लिश असेसमेंट कंप्लीट होने के 1 से 2 महीना भी इसमें आने में लग सकता है। ये आपका ऑफलाइन राउंड होता है। ठीक है, एंड इसमें अगर आप जा रहे हो, तो इसमें एक चीज याद रखना, इसमें शॉर्टलिस्टिंग होती है अच्छी खासी, बहुत मास एलिमिनेशन राउंड आप इसको बोल सकते हो। तो हर बार क्या होता है, हर बार सेंटर में लगभग 200 से 250 बच्चे यहाँ पर इस राउंड को देने आते हैं, और उसमें से जो नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हैं, वो जाते हैं 20 या 30। ठीक है, सो ये 45 मिनट्स का इसमें कोडिंग टेस्ट होता है, कॉलेज की लैब्स में होगा। एक क्वेश्चन इसमें आएगा मीडियम डिफिकल्टी का। अराउंड 10 टेस्ट केसेस होते हैं, कट ऑफ 6 से 8 टेस्ट केसेस का होता है। जनरली एरेज या स्ट्रिंग्स, ये दो टॉपिक फेवरेट है आईबीएम के। इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेगा। एक ही क्वेश्चन होगा, 45 मिनट का टाइम होगा, 10 के आसपास टेस्ट केसेस होंगे। अगर आप 6 से 8 टेस्ट केसेस भी पास कर लेते हो, तो एक हाई चांस रहता है कि जो आपका इंटरव्यू है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब 6 से 8 टेस्ट केसेस, 200 से 250 बच्चों में से लगभग
आप ये मान के चलो 20 या 30 बच्चे ही पास कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर सीन होता है, मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन आते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने वैसे यूट्यूब पर डाल रखे हैं, इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर इंटरव्यू या तो नेक्स्ट डे होगा या सेम डे होगा। इंटरव्यू यहाँ पर काफी ज्यादा रेज्यूम फोकस होता है, जो कि टेक्निकल प्लस एचआर होगा। मतलब आपने अपने रेज्यूम में जो चीजें मेंशन कर रखी हैं उससे चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, टेक्निकल में आपसे ऊप्स पूछ लिया, प्रोग्रामिंग पूछ ली। ठीक है, प्लस आपसे थोड़ा बहुत डीएसए के बेसिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, प्लस आपसे सीएस फंडामेंटल्स हो गए, ये सब आपसे पूछा जाता है, प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एंड जो एचआर क्वेश्चंस हो गए उसमें सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दैट्स इट। इसके बाद आपका फाइनल स्टेज आता है, दैट इज ऑफर लेटर। ऑफर लेटर के लिए इट कैन टेक अराउंड 1 to 2 months। ठीक है, 1 to 2 months इट कैन टेक टू जनरेट द ऑफर लेटर एंड द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। ठीक है, so this will be the whole process and thank you so much for watching.